कल भगवान सोमनाथ की नगरी विधानसभा सोमेश्वर में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद रेखा वर्मा व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मौजूद रहीं। सांसद रेखा वर्मा व मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सरकार की सफल गरीब कल्याणकारी नीतियों और राष्ट्र सर्वोपरि की सोच को जनसाधारण के समक्ष रखा गया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि एक महिला पूरे समाज को शिक्षित करती है। नारी तुम नारायणी सरकार की नीतियां महिला सशक्तिकरण हेतु बालिका आरक्षण 30%, राज्य आंदोलनकारियों उचित सम्मान में 10% आरक्षण एवं सरकार की दर्जनों गरीब जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता के समक्ष रखकर भाजपा की स्पष्ट नीतियों और राष्ट्र प्रेम की सोच को महान बताया और कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ ही जनसेवा एवं गरीब कल्याण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से अहर्निश कार्य करने वाला संगठन भी है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की जनता ने वर्ष 2014 से लगातार भरोसा जताया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त खाद्यान्न योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं से जनता का उद्धार किया है और कोरोना में मुफ्त टीके लगवा कर देश को एक नई जिंदगी दी है। और बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान और दिशा दी है। मंत्री रेखा आर्या ने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक बढ़ाने की बात कही और साथ ही सभी से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं ताजा मामला उत्तराखंड के श्रीनगर का है, जहां श्रीनगर हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हालांकि बस में 30 यात्री सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा ऋषिकेश एम्स भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह ऋषिकेश की ओर जा रही बस और डंपर के बीच आनंद काशी होटल बुला के पास भीषण टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। बता दें कि इस बस में 30 यात्री सवार थे, जिसमें से 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश एम्स भिजवाया गया, जहाँ इन सब का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक घायलों की पहचान साहिल उम्र 22 वर्ष निवासी हरियाणा, मनोज ठाकुर उम्र 24 वर्ष निवासी बरनाल मध्य प्रदेश, हिमांशु चौहान उम्र 26 वर्ष निवासी एटा उत्तर प्रदेश और देवेंद्र सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी कोटरोपा के रूप में हुई है। सभी का अभी इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस अब हादसे की जाँच में जुट गई है। एक कलयुगी पत्नी द्वारा अपने पति को लाखों रुपयों का चूना लगाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि इस कार्य में उसकी बहन व जीजा भी शामिल रहे हैं। आरोप है कि पत्नी ने अपने पति को 10 लाख रुपए में 1 किलो सोना बेचने का झांसा 7 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पति ने सोना न मिलने पर रकम वापस मांगी तो उससे मारपीट की गई। उसकी तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में सीमली मोहल्ला निवासी विनय ने रविवार सुबह लक्सर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी मंगलौर कोतवाली के मोहम्मदपुर जट गाँव की है, जबकि पत्नी की बहन रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में मनोज निवासी ग्राम भंगेरी के साथ ब्याही गई है। बताया कि मनोज के सगे भाई अमित और सुमित के साथ उसकी पत्नी और साली के अवैध संबंध हैं। पिछले दिनों उसकी पत्नी, साली और साव अमित व सुमित को साथ लेकर उसके पास आए। कहा कि अमित और सुमित को कहीं से 1 किलो सोना मिला है। इसकी कीमत 70 लाख रुपए है, लेकिन वे इसे 10 लाख रुपए में बेचने को तैयार हैं। विनय ने सोना खरीदने की हामी भरते हुए 2-3 बार करके उन 5 को 7 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उन्होंने काफी चक्कर काटने पर भी विनय को सोना नहीं दिया। विनय ने अपना पैसा लौटाने को कहा तो 5 ने रकम देने से मना कर दिया। धमकी दी कि अगर शिकायत की तो वे उसकी हत्या कर देंगे। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित महिला ममता, शालू, मनोज, अमित और सुमित के खिलाफ धोखाधड़ी करने, षड्यंत्र रचने और धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली के एसएसआई अंकुर शर्मा इसकी जाँच कर रहे हैं। जाँच में साक्ष्य मिली तो आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ओबीसी वर्ग के गरीब व पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ओबीसी वर्ग आयोग समावेशी ओबीसी सूची अधिकार ओबीसी क्रीमी लेयर मापदंड को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। उक्त बात जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भारतीय जनता पार्टी के महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत जिला ओबीसी मोर्चा की ओर से भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रबुद्ध जनसम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के गरीब व पिछड़ों के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। ओबीसी वर्ग आयोग समावेशी ओबीसी सूची अधिकार ओबीसी क्रीमी लेयर मापदंड को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी के जेआरएफ पर फेलोशिप 31,000 प्रति माह, एसआरएफ स्तर पर एचआरए को छोड़कर 35,000 प्रति माह किया। कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मंत्री ओबीसी समाज से बनाए हैं।
जो प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2024 में भाजपा सरकार को पुनः विजयी बनाने के साथ साथ चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का भी आह्वान किया। हरिद्वार जिले के भाजपा प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट ने बताया किस तरह से हमारा मोर्चा आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारी भरत लाल, जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा डॉक्टर प्रदीप कुमार आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने की एवं संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार व जिला महामंत्री पवनदीप कुमार ने किया। बागेश्वर जिले में आज महास्वच्छता अभियान का जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. खुलबे, जिलाधिकारी अनुराधा पाल और पालिकाध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने संयुक्त रूप से किया। इससे पूर्व महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। नुमाइशखेत से हरी झंडी दिखाकर श्रमदान करने वालों को रवाना किया गया। उच्च न्यायालय और शासन के निर्देश पर न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही नगर पालिका, नगर पंचायत, स्वयं सेवियों, एनसीसी, होमगार्ड, पीआरडी के जवानों ने अपने अपने क्षेत्रों में श्रमदान कर सफाई महाअभियान चलाया। स्वच्छता अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, छात्र छात्राओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, व्यापार मंडल, बार एसोसिएशन और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने श्रमदान कर सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी को साफ किया, शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया गया। पालिका के ब्रांड एम्बेसडर संजय शाह जगाती, वृक्ष मित्र किशन मल्हरा, किशन राम, कवि जोशी के अलावा 10 पर्यावरण मित्र, चित्रकला, स्लोगन, पेंटिंग विजेताओं को सम्मानित किया गया। देहरादून में हर दिन लव जिहाद के मामले दर्ज हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तो ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है, या फिर ऐसा कहें कि ऐसे मामलों में विस्फोटक अंदाज में इजाफा हुआ है। राजधानी के गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर लड़की को फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत लव जिहाद का मामला सामने आने पर हिंदूवादी संगठन भड़क गए और कैंट थाने में जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार कैंट क्षेत्र में एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर सोशल मीडिया के जरिए एक हिंदू लड़की से दोस्ती की, उसे प्रेमजाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने अपने छोटे भाई की दोस्ती पीड़िता की बहन से करा दी। उसने अपना नाम लकी राणा निवासी बिजनौर बताया था, साथ ही खुद को उसने एक अधिवक्ता बताया था। आरोपी देहरादून में कचहरी में एक वकील के साथ बतौर जूनियर 1 साल से काम कर रहा है, जबकि उसका छोटा भाई बांग्लादेश से MBBS कर रहा है। आरोपी ने सगाई करने के लिए इसी साल 4 अक्टूबर की डेट भी तय कर दी थी, लेकिन 16 जून को जब युवती को आरोपी के मुस्लिम होने का पता चला तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। मामला तब खुला जब हाथ में कलावा बांधे आरोपी ने पंडितवाड़ी क्षेत्र में फ्लैट किराए पर लेने के लिए मकान मालिक को ऑनलाइन भुगतान किया। जब मकान मालिक को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। आरोपी के आधार कार्ड पर उसका नाम मोहम्मद सालिक पुत्र सलीम अख्तर दर्ज था। पता और आधार नंबर दोनों एक ही थे। पीड़िता का कहना है कि आरोपी मोहम्मद सालिक ने उसके 1 लाख के गहने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर 1 लाख रुपए अपने पास रख लिए। आरोपी ने दोनों बहनों को कुछ दिन पहले द केरला स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी और मुस्लिमों को खूब भला बुरा भी कहा था। बजरंग दल के प्रांत साप्ताहिक मिलान प्रमुख विकास वर्मा का कहना है कि यह लव जिहाद और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित मसला है। अगर इसमें धाराओं में नरमी बरती तो बजरंग दल बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। कहा कि पूरे प्रदेश में लव जिहाद की बाढ़ सी आ गई है। लगातार हिंदू बालिग नाबालिग लड़कियों का शोषण किया जा रहा है और शोषण करने वाले सभी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये चिंता का विषय है। ये एक सुनियोजित साजिश है। इसके लिए एक बड़े आंदोलन के लिए बजरंग दल तैयार होगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।